मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ, अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ आपने लिख के नहीं भेजने। अगर आपको लगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ उसी वक्त जो है मुझे अच्छा ये ऑनलाइन जो बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं मैं उन्हें बता दूं कि मुझे C1 में मिस नाजलीन को सपोर्ट करना है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए क्लास छोड़ के जाता हूं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंतज़ार करेंगे जब तक मैं आके दोबारा बात ना करूं, ठीक है? अभी मैं मौजूद हूं फिलहाल क्लास में। मिस, बच्चों 2 मिनट रुक जाइए ज़रा। जी बच्चों, मैंने आपसे कहा कि मैंने म्यूट किया हुआ था माइक, इसीलिए सबा मैंने अपना माइक म्यूट किया हुआ था। बेटा मिस नाजलीन को थोड़ी सी सपोर्ट कर रहा था C1 में, वो भी मेरी तरह पैरेलल ऑनलाइन और फिजिकल साथ लेना चाह रही हैं। ओके अच्छा भाई बच्चों, अब जो हम SLO 8 का एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आमतौर पे आपने मेरा मिजाज पढ़ाते हुए देखा है कि मैं चीज़ों को मुश्किल नहीं कहता, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि जिस टॉपिक में आप इंटरेस्ट लेते हैं वो आसान बन जाता है। इसमें अकाउंटिंग तो है, इस टॉपिक में अकाउंटिंग तो है क्योंकि अकाउंटिंग का टॉपिक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस हैं। कोई बहुत टिपिकल कंप्यूटेशन नहीं है, बट कुछ कंप्यूटेशन इन्वॉल्व हैं। और आप इस अंदाज से पढ़िए कि वो कंपटीशन आपको पेपर में परफॉर्म करके डिसाइड करना पड़ेगा कि आज नया पार्टनर अगर बिजनेस में आ रहा है और ज्यादा पैसे ला रहा है तो वो ज्यादा पैसे को बिजनेस क्या ट्रीट कर रहा है, उसके एक्सेस अमाउंट लाने को बिजनेस क्या ट्रीट कर रहा है, और उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो वो आपको मेंशन करेगा क्वेश्चन में, जिससे आप उस एक्सेस अमाउंट को ट्रीट करना सीखेंगे। सर नया आने वाला बिजनेस में क्या एक्स्ट्रा अमाउंट ही लाता है हमेशा? नहीं। जब बिजनेस करने वाले क्या सफर कर रहे हो, लॉस सफर कर रहे हो, लॉस में गुजारा कर रहे हो बेचारे, तो नया आने वाला और ब्लैकमेल करता है, कहता है मैं पैसे लगाऊंगा, आवाज नहीं आई, मैं पैसे लगाऊंगा कम और प्रॉफिट में शेयर लूंगा इक्वल तुम्हारे या फिर तुमसे ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ, मेरा ख्याल है आपको लेस देन इन्वेस्टमेंट का केस अभी समझ में नहीं आया, हालांकि बड़ी आसान सी बात है। मैं दोबारा कहता हूं, लेस देन को नहीं, पहले मोर देन को। मोर देन वाली बात जल्दी समझ आती है। सर एक बात बताइए नाइल साहब, आप और शफात एक बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप मुझसे पर्सनल ओपिनियन पूछें तो मेरी ख्वाहिश ये है और रहेगी, रहती है ये ख्वाहिश कि इस टॉपिक में एक भी बच्चा एब्सेंट ना हो। जब मैं ये क्लास में टॉपिक पढ़ाता हूं, यकीन करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं जहां भी पढ़ाता हूं, चाहे मैं बैचलर्स स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं सेकंड ईयर यहाँ AQUB को पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं BIEQ को पढ़ा रहा हूं, मैं कहता हूं ये टॉपिक में इतनी कंटिन्यूटी है, इस टॉपिक, ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, एक क्लास आप मिस करके देख लें मेरी ये वाली, ये मैं खुदा ना खास्ता डरा नहीं रहा हूं, ये टॉपिक जो है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज, मेरा बस चलता तो मैं पूरी क्लास को फिजिकल बुला के पढ़ाता ये और कहता भाई इस टॉपिक को सब अच्छे से पढ़ लें। सर वेटेज बताएं टॉपिक की, सबको छोड़ें। ओ भाई, SLO 8 की वेटेज 30% है, इसमें से अब कितने MCQs बन सकते हैं उसने ये नहीं लिखा। हाँ, SLO 8 से कितने MCQs बनेंगे ये मैं आपको बता दूंगा।
SLO 6 से कितने MCQ बनेंगे, 8 से कितने बनेंगे और 9 से कितने बनेंगे, ये मैं आपको बता दूंगा, ये वाली वेटेज। लेकिन बात यह है कि आपको तो प्रिपरेशन करनी है अच्छी बेहतरीन, तो ये सोच के थोड़ी करनी है कि मैं 500 MCQs पढ़ लूंगा पार्टनरशिप के तो मेरी तैयारी हो गई। नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि बस मैं आपसे बड़े आजिज़ाना अंदाज से कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ इस टॉपिक को आप कंटिन्यूटी में पढ़ लें प्लीज। मुझे पता है कि अगर कोई क्लास लेफ्ट हो भी जाएगी मिसाल के तौर पर, तो भाई आप सब लोग क्या करेंगे, यकीनन रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर में आप अपना सवाल नहीं पूछ पाएंगे, और आप में से बहुत कम लोग हैं, बहुत कम, वो क्या कहते हैं उर्दू में, आटे में नमक के बराबर, यही है ना मुहावरा भी यही है कि आटे में नमक के बराबर। पता नहीं खवातीन को आटे में नमक का कॉम्बिनेशन पता भी है क्या चीज होती है या नहीं, दौरे जदीद की बच्चियां हैं हमारे पास तो बहरहाल आटे में नमक के बराबर यानी बहुत माइनर सी बात है ये, बहुत माइनर सी बात। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप इस टॉपिक में बड़े अदब से कह रहा हूं, किसी भी कीमत पर इस टॉपिक को कंटिन्यूटी के साथ पढ़ लें, समझ आ जाएगा तो फायदा क्या होगा। बजाहिर हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, लेकिन आप एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ने के बाद मैं यकीन दिला के कह रहा हूं, और मैं इस क्लास में पूछवाऊंगा, चाहे फिजिकल सेटअप हो चाहे ऑनलाइन, मैं आपके सामने स्टूडेंट से पूछवाऊंगा, और कोई मेरा फेवरेट या ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे लिए फेवरेट ना हो, मैं रैंडम पूछूंगा स्टूडेंट से और वो बताएंगे कि अगर उन्हें पार्टनरशिप एडमिशन समझ आया था तो उन्हें पार्टनरशिप रिटायरमेंट खुद समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर इमरान पढ़ाएंगे नहीं, सर इमरान क्लास में मौजूद होंगे, क्वेश्चन सामने होगा, सवाल पढ़ेंगे और आप पहचानेंगे अल्लाह के हुक्म से कि सर ये तो ये वाला केस है, इसमें तो ये चीज डिस्कस करनी है, ये मालूम करना है। तो बस काम की बात क्या समझ में आई कि पार्टनरशिप एडमिशन अगर मेहनत से पढ़ लिया तो पार्टनरशिप रिटायरमेंट की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब चॉइस आपकी है, आप नहीं पढ़ें, पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, या आपका मसला है, मैं हेल्प करने को तैयार हूं। और याद रखिएगा, एक बार क्लास में साथ पढ़ लिया जाए तो फिर बाद में टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। और वो जो मैं मिसाल आपको दे रहा था आटे में नमक वाली, वो मिसाल ये इसलिए थी कि इस क्लास में तकरीबन स्ट्रेंथ है 54, और 54 में से मैं नाम नहीं लूंगा वरना फिर बच्चे कहेंगे सर आपने हमें पॉइंट आउट किया कि हम आपसे पूछते हैं। मेरा जाती ख्याल है कि मुझसे बस कोई 3-4 लोग होंगे 54 में से जो मुझसे चीजें पूछ लेते हैं कभी कभी मैसेज करके। उसमें 2-3 लोग तो बहुत रेगुलर फ्रीक्वेंटली जब उन्हें प्रॉब्लम आती है वो पूछते हैं, और उन्होंने नोटिस किया है मैं देर से ही सही कोशिश करता हूं कि जवाब दूं। कभी कभी इग्नोर भी हो जाता है मैसेज, वो बच्चे दोबारा मैसेज करते हैं सर आपने जवाब नहीं दिया, बट मैं जवाब देता हूं। आपको पता है कि मैं फर्स्ट ईयर में आपके ग्रुप को लेफ्ट कर चुका था इसीलिए कि आप लोग ग्रुप पे तफरियां करते थे, पढ़ाई की बात नहीं होती, तो मैंने कहा छोड़ दो भाई, जब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते तो जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। ये बात मैं आज भी मैं इस बात पे कायल हूं। लेकिन देखें एक बात तय है, आप नहीं पढ़ना चाहते लेकिन मैं तो अपना रिस्क हलाल करूंगा ना भाई, मुझे खड़े होके यहाँ पढ़ाना है। आप नहीं पढ़ना चाहते, आप दिमाग में कुछ भी सोचते रहे बैठे हुए, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका भी फायदा है, आपके पेरेंट्स जो आप पर इतनी अमाउंट खर्च कर रहे हैं फायदा होगा। बहरहाल अभी मेरा नसीहतें करने का कोई मूड नहीं है, सिर्फ काम की बात यह है। जी बेटा मैं थोड़ा सा लेट भी रिप्लाई कर देता हूं कभी कभार, लेकिन बहरहाल ये मैं अपनी कोई अच्छाई बयान नहीं कर रहा था, मैं ये बता रहा था आउट ऑफ 54 स्टूडेंट 3-4 स्टूडेंट है जो मुझसे पूछते हैं, बाकी सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस हैं, उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी पूछने की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दावत आम दे रहा हूं कि आज से मेरे मोबाइल में 54 मैसेज रोजाना आ रहे हो, या हर बच्चा 2-2 मैसेज कर रहा हो सर ये भी बता दें ये भी बता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं दावत आम नहीं दे रहा। भाई अल्लाह ने आपको ज़हानत दिया, आप मेरी बात एक बार में सुन के समझ जाते हैं, एक्सीलेंट बेहतरीन। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि फिर अगर आप एक बार सुन के समझ जाते हैं तो मुझे आउटपुट भी तो नजर आए, आउटपुट तो नजर नहीं आता। जब मैं कुछ पूछता हूं तो आपको पता नहीं होता। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टॉपिक में हम ये पढ़ना शुरू कर रहे हैं अभी से कि जब बिजनेस में एक न्यू पर्सन इन्वॉल्व होगा आकर, तो उसके आने को, किसी न्यू पार्टनर के बिजनेस में आने को और उसके बिजनेस में कुछ ना कुछ लाने को
जाहिर सी बात है शफात भाई, जब कोई नया शख्स कारोबार में आएगा तो कुछ ना कुछ, आवाज नहीं आई, लाएगा, यानी क्या करेगा भाई, अंग्रेजी में बोला इन्वेस्टमेंट। तो जब वो बिजनेस में करेगा इन्वेस्टमेंट, तो अकाउंटिंग उसे कैसे करेगी? आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। अकाउंटिंग उसे कैसे करेगी? रिकॉर्ड। अरे सर ये भी कोई रिकॉर्ड मुश्किल बात है? हाँ यार, कभी कभी आप लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं। चले मैं देखता हूं कि अभी फिजिकल वाले जवाब देते हैं जल्दी या फिर ऑनलाइन वाले, जरा मुझे बताइएगा। सारिया बेटा आप रीज्वाइन कर लें, क्योंकि आपके अलावा और किसी के पास से मुझे ये कंप्लेन नहीं आई आवाज की, ठीक है? तो आप जरा प्लीज जल्दी से रीज्वाइन कर लें मीटिंग को, प्लीज फटाफट, टाइम वेस्ट किए बगैर। मेरे बच्चों, इनसे आप बताएंगे मेरा बेटा सबसे पहले? अगर बताएंगे तो बहुत अच्छी बात। आप और समरा एक बिजनेस कर रहे हैं और आपका कैपिटल 5 लाख रुपीस, समरा का कैपिटल भी 5 लाख रुपीस। भाई ऑनलाइन वाले मुझे लिख के जवाब भेज देंगे और फिजिकल में सिर्फ अभी मुझे इनसे जवाब देगी। 5 लाख रुपीज इन्वेस्टेड बाय इंसिया एंड 5 लाख रुपीज इन्वेस्टेड बाय समरा। और अनमोल जो है वो कहती हैं कि मैं भी आपके बिजनेस में पार्टनर बनना चाहती हूँ ऑन इक्वल बेसिस। इफ यू वर मेकिंग इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट लाइक 1:1, एक एक हिस्सा कर रहे थे प्रॉफिट का आउट ऑफ 2, तो वो कहती है कि मैं बिजनेस में आ रही हूं और नाउ वी विल शेयर प्रॉफिट इन 3 पार्ट्स। सारिया आपको मेरी आवाज अब आ रही है? आपने रीज्वाइन किया मीटिंग को? अल्लाह अकबर। तो अनमोल कहती हैं मैं इक्वल पार्टनर बनना चाहती हूं। तो इनसे आप पहले तो ये बताओ, इक्वल पार्टनर बनने के लिए आप उससे कितने पैसे मांगोगी? आवाज नहीं आई मुझे। बेटा 5 लाख बोला है मेरा बच्चा मैंने, 5 लाख। ओके अनमोल, अब बिजनेस में 5 लाख रुपीस लेकर आ रही हैं। इनसिया ही मुझे बताएंगी कि क्या एंट्री बनाओगे आप अपने बिजनेस में? थोड़ा सा लाउड प्लीज। जोर से बोलो मेरा बेटा। अभी आपस में बात ना करो मेरा बच्चा, इतनी आसान एंट्री पे भी बात करोगे? इनसे ज्यादा क्या कर सकते हो मेरा बेटा? गलत बता सकते हो ना? सर इमरान कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप अपनी अकल से बताओगी तो मैं आपको गाइड करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप अप टू द मार्क हो जाओ। यस प्लीज। ओके। नहीं मतलब रिकॉर्ड का मतलब होता है जर्नल, जर्नल में लिखना, लाइक डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्या डेबिट और क्या क्रेडिट करोगी मेरा बेटा? यार प्लीज मत बताओ, एक दूसरे को मत बात करो। आप ये नेकी और हमदर्दी नहीं कर रहे, खामोश रहो प्लीज। जी इंसिया। ओके अच्छा। इंसिया मेरा बच्चा, जब आपने फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग पढ़ना शुरू की और मैंने आपको बिजनेस की सबसे पहली ट्रांजैक्शन पढ़ाई, when the owner of business was only one, the type of business organization was sole proprietorship. At that time you were making entry of investing a single person। आप कहती थी वो बिजनेस में लेकर आ रहा है यकीनन कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट। तो क्या एंट्री बनाती थी? अब मैं फर्स्ट ईयर में लेके चला गया आपको। सबसे पहली एंट्री जिंदगी में अगर आपने कोई पढ़ी है तो वो क्या पढ़ी है? आप ही बताएंगे मुझे, दोबारा बोलें। ये जो आपको इस वक्त हेल्प कर रहे हैं ना, अगर या फिर फजूल में बोल रहे हैं, वो आपका नुकसान कर रहे हैं, मुखलिस नहीं है वो आपके साथ। जी बोलें, इनसे आप बेफिक्र होके बोलें। या कैश आ रहा है तो, अगर फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट, और लेकर आ रही है अनमोल। यस मेरा बच्चा, ये तुमने फर्स्ट ईयर में एंट्री पढ़ी है, तो आज भी तो मैं यही कह रहा हूं कि बिजनेस में पार्टनर अब हो जाएंगे कितने? 3। एक आपने पैसे लगाए हुए हैं ऑलरेडी, यू आर ओनर ऑफ द बिजनेस।
समरा भी बिजनेस में ओनर है और आप इंडक्ट कर रहे हैं अनमोल को, और अनमोल को कह रहे हैं बस तुम आओ कुर्सी पे बैठ जाओ, हम तुम्हें बोलेंगे अनमोल तुम मालिक हो, नहीं ना। अनमोल को बोलोगे यू हैव टू इन्वेस्ट इन एनी शेप, आइदर यू ब्रिंग कैश और एनी टाइप ऑफ एसेट, राइट। तो आज अनमोल बिजनेस में 5 लाख रुपीस क्या लेकर आई है? कैश। तो अब पूरी क्लास मेरे साथ एंट्री बोल सकती है, क्या एंट्री बनाएंगे? कैश डेबिट और अनमोल कैपिटल क्रेडिट। क्या मुश्किल बात है? ये तो इतनी आसान बात है सर, आप इसके ऊपर बोल रहे हैं ये चैप्टर मुश्किल है। बेटे ये तो क्या कहते हैं वो ट्रेलर है, ये तो सिर्फ बताया है आपको कि भाई जब बिजनेस का ओनर उतने ही रुपए लाए जितने उसे लाने चाहिए। सर ये हमें कैसे पता चलेगा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने एग्जाम्पल ली है वो इतनी आसान है कि मैंने बोला पार्टनर ए ने भी लगाए में 5 लाख, पार्टनर बी ने भी लगाए में 5 लाख, पार्टनर सी चाहता है कि उसके आने पर प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, वो इक्वल पार्टनर बनना चाहता है, तो उसने बोला मुझसे भी बिजनेस में आप लोग कितने रुपए लगवा लो? 5 लाख। लेकिन अगर पार्टनर ए ने लगाए में हो 10 लाख, वो लेता हो 2 हिस्से, और पार्टनर बी ने लगाए में हो 5 लाख, वो लेता हो 1 हिस्सा, इसका मतलब है वो ऑलरेडी प्रॉफिट के कर रहे हैं 3 हिस्से, और उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी बनी? आप लोग जिंदा हैं? ऑनलाइन वालों को भी चेक कर लो। ओके, वहां अमसल तो जिंदा है माशाल्लाह। अंजिया तुम जिंदा नहीं हो बेटे। हसन भी जिंदा है माशाल्लाह। ओ भाई यहां से अलिफिया ने मेरा ख्याल सही बोला था। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी बनी अली भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी पीछे बैठे हैं लेकिन जिंदा बैठे हैं माशाल्लाह। 15 लाख कैसे बनी भाई मोहतरम? क्या बात है, खुश रहो मेरा बेटा, तुम पर असर बड़ी जल्दी होता है मेरी बात का। खुश रहो, मुस्कुराते रहो इसी तरह। हालांकि मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन तेरी शक्ल देख के मुझे पता चल रहा मुस्कुरा रहा है। भाई 15 लाख समझ आ रहा है? तो 15 लाख रुपए ए और बी ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए हैं। 10 लाख रुपए फॉर 2 शेयर्स एंड 5 लाख रुपीज फॉर 1 शेयर। टोटल शेयर है प्रॉफिट के 3। नया पार्टनर आता है, वो कहता है मेरे आने पर। भाई जुमला सुनोगे अब? देखो सबसे पहली एग्जाम्पल इतनी आसान ली है कि क्लास में चाहे कोई थका हुआ बच्चा ही क्यों ना हो, मतलब थका हुआ मेंटली नहीं, ऐसे ही आज थका हुआ हो, क्योंकि मेंटली तो आप लोग बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं, मेंटल लेवल आपका बड़ा खतरनाक है। तो भाई शफात भाई 5-5 लाख वाली मिसाल तो टिका के आई दिमाग में, जरा दूसरी मिसाल का जवाब देखता हूं क्या देते हैं आप। बहुत आसान मैथमेटिक्स है, अभी भी कोई मुश्किल में नहीं डालूंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जाऊंगा। और कंप्यूटेशंस पे कमांड हासिल करनी है बस। कंप्यूटेशन का पैटर्न कोई आप स्पेसिफिक फॉर्मेट मेरा फॉलो करना चाहें अच्छी बात, एक अंदाज बन जाएगा, आप उसको फॉलो करते रहें। बट अगर आप बुक को फॉलो करना चाहते हैं, बुक को, असल चीज है आंसर। अगर आपका जवाब मेरे जवाब से मैच हो रहा है तो चाहे आप कोई अमेरिकन राइटर पढ़ रहे हो, ब्रिटिश राइटर पढ़ रहे हो, पाकिस्तानी राइटर पढ़ रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जवाब सही होना चाहिए। तो एग्जाम्पल ये है, सी कारोबार में आ रहा है। सब बच्चे गौर से एग्जाम्पल सुनेंगे, मैं सबसे जवाब पूछ सकता हूं। अबे हुजैफा किसे कवर कर लिया मैंने? हैं अंजिया क्या रिपीट करना है बेटा, जल्दी बोलो। मैंने कहा ए ने कारोबार में लगाए हुए 10 लाख, वो कहता है मैं प्रॉफिट में लूंगा 2 हिस्से। बी ने बिजनेस में लगाए हुए 5 लाख, वो कहता है मैं लूंगा 1 हिस्सा। तो अंजिया कितने हिस्से हो गए बेटा? अंजिया अब्दुल करीम कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से हो गए ना मेरा बच्चा। अब मिस्टर सी बिजनेस में आ रहा है और वो कहता है मेरे आने पर बिजनेस में प्रॉफिट के होंगे 2 हिस्से। खुदा का वास्ता हाजिर रखना दिमाग, वरना पागल हो जाओगे और बोलोगे ये कैसे मुमकिन है। सी कह रहा है मेरे आने पर होंगे कितने हिस्से? आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आ रही समरा मुझे आपकी? 2 हिस्से होंगे। मत परेशान हो, सर 2 कैसे हो सकते हैं, वो तो ऑलरेडी हिस्से कर रहे थे। आवाज नहीं आई? 3। तो वो कह रहा है भाई मेरे आने पर हिस्से होंगे नाहिल भाई कितने? आवाज नहीं आई यार?
दो होंगे और मुझे उसमें से चाहिए एक, और जो बाकी बचा, बोलो ना कितना बचा भाई, एक मुझे दे दो दो में से, और बाकी जो बचा एक, वो एक तुम लोगों का। अरे सर वो तो 3 हिस्से कर रहे थे, आपने उनको एक दे दिया, उस एक हिस्से के वो करेंगे फिर, आवाज नहीं आई, दो नहीं कितने, 3, उस 3 में से 2 लेगा ए और 1 लेगा बी, वो यानी जो टोटल प्रॉफिट है। फिर कह रहा हूं, मुझे पता है कुछ लोगों का मेंटल लेवल हो गया होगा डिस्टर्ब, हालांकि मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स और बहुत सिंपल है, और ये काम लिख के भी करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा माइंड सेट करूं आपका, आपको टॉपिक के बारे में आइडिया दूं, फिर कंप्यूटेशंस पे भी जाऊंगा, गुडविल भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बोनस पे भी बात करूंगा, रीवैल्यूएशन भी बात करूंगा। लंबा चैप्टर है, मेहनत से पढ़ना है, और ये चैप्टर पे जितनी मेहनत है ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट समझ आ जाएगा। सर मैं कह रहा हूं, बिजनेस में अगर ए ने 10 लाख रुपए लगाए में और वो 2 हिस्से प्रॉफिट के लेता है, बी ने लगाए में 5 लाख, वो 1 हिस्सा लेता है। अब मेरे ख्याल है मैं थोड़ा बहुत लिख भी दूं, क्या ख्याल है तो आप लोगों को, जो ताकि ये ऑनलाइन वालों को ये ना लगे कि सर बोर्ड पे लिख रहे हैं, बोर्ड पे मैं कुछ भी नहीं लिख रहा। ए और बी, ए ने बिजनेस में लगाए में है जनाब 10 लाख और बी ने लगाए में है 5 लाख। ठीक है, और 2 हिस्से लेता है ए प्रॉफिट के, 1 हिस्सा लेता है बी। अभी तक कितने हिस्से हो रहे हैं टोटल? 3 हिस्से हो रहे हैं, राइट। तो प्यारे बच्चों, अगर सी कहे कि मेरे आने पर अब हुआ करेंगे सिर्फ 2 हिस्से, मेरा ख्याल है ये, अगर आप हिस्सों हिस्सों में परेशान हो रहे हैं तो चलिए क्या याद करेंगे, मैं यहां पे ही कोशिश करता हूं एक थोड़ी सी ड्रामेबाजी करूं आपके साथ। जी बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? दोबारा बोले, नहीं समझ में आई आपको। हाँ हाँ, ए और बी को बहुत कम हिस्सा मिल रहा है। अभी अभी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जरा अमाउंट पे आ जाएं, फिर आप अपना सवाल जो है वो रिफ्रेश करके या जैसे आप इसी तरह बताइएगा दोबारा। बट अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं, क्योंकि आप जो सोच रही है ना वैसा है नहीं, अभी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं यहाँ सर्किल भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बट मैंने अभी सर्किल ड्रॉ नहीं किया। और जनाब मिसाल के तौर पर, और अभी आप जो है यूं समझ लें कि इसको बड़ा कर देता हूँ, चलें यहाँ पर कर देता हूँ। अच्छा जी, पहले क्या हो रहा था वो तो बड़ी आसान सी बात है। पहले ये हो रहा था कि ये प्रॉफिट के कर रहे थे टोटल कितने हिस्से? 3 हिस्से। ये तो मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम 3 में से ये 2 हिस्सों की बात करें तो ये किसके पास थे बोले? ये दोनों ए के पास थे और ये वाला बी के पास था। इंशाल्लाह ये एग्जाम्पल मेरी मुकम्मल होने के बाद आप बहुत ज्यादा क्लियर होंगे अल्लाह के हुक्म से। और ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ माइंड सेट कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं ना वार्म अप मैच, ये वार्म अप हो रहा है, आप सिर्फ मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह टॉपिक भी शुरू हो जाएगा और हम रिदम में आएंगे, पेस बढ़ाएंगे अपना। जनाब अली
क्या लिखा है आपने? टोटल प्रॉफिट के 2 हिस्से, एक सी ले जाएगा, फिर एक में से वापस 3, जिसमें 2 ए एंड बी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो अंजी अब्दुल करीम। मेरे बच्चों, ये 3 हिस्से ए और बी के पास हैं। आज मिस्टर सी बिजनेस में आ रहा है और वो कह रहा है मेरे आने के बाद अब जो प्रॉफिट हुआ करेगा उसके तुम लोग 3 हिस्से ना करो, बल्कि टोटल सिर्फ करो कितने हिस्से? अब कितने बॉक्स नजर आ रहे हैं? 2 बॉक्स नजर आ रहे हैं आपको। और यानी जो भी प्रॉफिट हो उसके 2 हिस्से करो, और 2 में से एक हिस्सा पूरा का पूरा आप किसके नाम कर दो। यानी ये बॉक्स हो गया पूरा सी का। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, इतना आसान सवाल है लेकिन आपने इसको सुनने के बाद घबराहट का इजहार किया और आप जवाब नहीं दे पाए। मुझे ये बताओ, सी आज अगर कह रहा है कि मेरे आने पर प्रॉफिट के होंगे 2 हिस्से और मुझे चाहिए 1, तो अब ये जो 1 बचा हिस्सा प्रॉफिट का, यानी 2 में से 1 उसने ले लिया, 1 बच गया। इस 1 हिस्से प्रॉफिट के वो आपस में जितने भी हिस्से करना चाहें, कौन? वो उनका मसला है। लेकिन तय ये पाया कि आज मिस्टर सी जब बिजनेस में आएगा तो टोटल प्रॉफिट के होंगे कितने हिस्से? बस, आवाज नहीं आई, 2 हिस्से होंगे और 2 में से वो लेगा 1। मैं आपसे इस वक्त ये वाली तो बहस ही नहीं कर रहा कि वो पैसे ज्यादा लगा रहा है या कम। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर आज सी इनके बराबर का हिस्सा लेना चाहता है, सी किसके बराबर का हिस्सा लेना चाहता है? ए के बराबर का, ए और बी के हिस्से के बराबर लेना चाहता है, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं वो बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट करेगा? बेहतरीन जवाब। जिन्होंने जवाब दिया उनका शुक्रिया, जो जवाब नहीं दे सके अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में। मैं बहुत थैंकफुल हूं आप तमाम लोगों का जो लोग कोशिश कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर इस बॉक्स के लिए, भाई तवज्जो रहेगी यहां पर, इस बॉक्स के लिए ए और बी ने बिजनेस में लगाए में कितने, तो इस बॉक्स के लिए सी भी बिजनेस में उसूलन लेकर आए 15 लाख। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो पूछो, मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं। सर ये 2 हिस्से वाली बात समझ में नहीं आ रही, फिर आपके सवाल पे दोबारा आ जाऊंगा, लेकिन पहले ये जो मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपका सवाल ना मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है इससे, तो मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा, लेकिन पहले मेरी बात अच्छे से समझ लें। आज सी कह रहा है भाई मेरे आने पर ना आप प्रॉफिट के तुम क्या करना 2 हिस्से, मुझे जैसे 100 रुपए प्रॉफिट होता है ना, लेट सपोज 100 नहीं 100 नहीं बल्कि 150 रुपए कर लेते हैं, पॉइंट में जवाब आ जाएगा। 150 प्रॉफिट होता है, मुझे उस 150 प्रॉफिट में से हाफ प्रॉफिट लेना पूरा। अगर हाफ प्रॉफिट मिस्टर सी ले लेगा तो उसका मतलब है अब हाफ किस को मिलेगा? तो यार अगर आधा प्रॉफिट वो ले रहा है तो इसका मतलब है उसको ए और बी के बराबर पैसे लगाने किसको? तो ए और बी ने बिजनेस में कितने लगाए में, तो सी भी बिजनेस में लगाएगा। इस हिस्से की वैल्यू डिसाइड कर रही जो हमने करी, इस हिस्से की जो वैल्यू बनती है उसे कहते हैं बुक वैल्यू। सी को आज फॉर 1/2 शेयर, सी को बिजनेस में 2 में से 1 हिस्सा लेने के लिए बिजनेस में कितने रुपए लगाने चाहिए, कहलाता है बुक वैल्यू ऑफ 1/2 शेयर। नहीं समझ में आई? एक आखिरी बार दोबारा कह रहा हूं, गौर से सुने, परेशान मत हो। सी को आज इस बॉक्स के लिए बिजनेस में कितने रुपए लगाने चाहिए? सब पहले ये बता दें, अब आप सवाल जितने करेंगे मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले बारी है बच्चों, आप आवाज आएगी, माइक का इंतकाल पुरमलाल हो गया है, अब आवाज आ रही है आप लोगों को?
सही है। हाँ माइक का इंतकाल पर मराल हो गया। हाँ भाई पहले पहले आपका सवाल, फिर मैं आऊँगा हजरत ज़्यादा के क्वेश्चन पर, और फिर ऑनलाइन वाले भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक हो गया? पक्का सोच रहे हैं? बिल्कुल है। नहीं, वो कह रहा है कि बस अब जो भी प्रॉफिट, जैसे मैंने कहा ना 150 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, वो कह रहा है उसमें से हाफ मुझे दे दो, 75 मुझे दे दो। पहले 150 प्रॉफिट होता था, तो 150 प्रॉफिट में से ए और बी क्या करते थे, ए ले लेता था 100 रुपीज प्रॉफिट, बी ले लेता था 50 रुपीज प्रॉफिट। अब मिस्टर सी ने कहा जो भी प्रॉफिट होता है अब उसके करेंगे सिर्फ, तो इससे आधा मुझे चाहिए। तो इन्होंने बोला अगर तुम हमारे बराबर, जो हम दोनों को प्रॉफिट मिलता है, अगर तुम उसके बराबर प्रॉफिट लेना चाहते हो तो मैं हमारे बराबर की इन्वेस्टमेंट तो कम से कम करनी चाहिए। तो ये जो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ 1/2 शेयर। तो क्या जरूरी है कि हर नया पार्टनर बिजनेस में आए तो वो 1/2 शेयर ले? कोई कह सकता है मेरे आने पे 3 हिस्से करो, कोई कह सकता है मेरे आने पे 4 हिस्से करो, कोई कह सकता है मेरे आने पे 5 हिस्से करो, कोई कहेगा मुझे 5 में से 1 दे दो, कोई कहेगा मुझे 5 में से 2 दे दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन नंबर्स में अभी और उलझेंगे, इन नंबर्स पे और प्रमाण हासिल करेंगे। अच्छा और क्या बात थी, और क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए बात यह है कि अभी तो प्रॉफिट फॉरन इंक्रीज नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट से डेफिनेटली जब बिजनेस का कैपिटल बढ़ता है तो ये बात तय है कि उनके बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, लेकिन प्रॉफिट का शेयर चेंज नहीं होगा। जो भी प्रॉफिट हुआ, या अगर बिजनेस को पहले साल प्रॉफिट आते हैं आप इन्वेस्टमेंट तो की थी ना, तो सारी बातें दिमाग में रखो। एक शख्स ने कारोबार में फर्दर इन्वेस्टमेंट की और कोविड-19 आ गया और बिजनेस में तरफ से लॉस हो गया। तो आप प्रॉफिट हो या लॉस, असल चीज है रेशियो। रेशियो का डिसाइड हुआ था 1/2 पर इसे मिस्टर मिस्टर सी को और बाकी 1/2 के वो आपस में जितने भी हिस्से करें, हम उससे फिलहाल कोई कंसर्न है फिलहाल। ठीक है दोबारा क्लियर होगा। हाँ तो यहाँ पे भी सिर्फ 15 करके आप 3 पार्ट्स बना सकते हैं अगर चाहें। बात एक ही होगी, अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि 3 पार्ट्स बन रहे हैं, सॉरी मैं इसी को यूज करूँ तो बेहतर रहेगा। हरीम अगर ये कह रही है, बच्चों आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना, ऑनलाइन वालों को, हरीम कह रही है सर यहाँ जो है अगर आप स्क्रीन पे देखें बच्चों, सर अगर हम इसके 3 पार्ट करें तो ये इस तरह सीखे भी आप 3 पार्ट कर सकते हैं, लेकिन असल चीज ये पार्ट्स नहीं है, इसको फोकस करें। वो तो एक्सेल के सेल्स जो आपको नजर आए, अगर मैं ये वर्ड पर बना देता इस तरह का टेबल तो आपको वहां ये सेल्स नजर नहीं आते। एक्सेल में ये सेल्स नहीं है, नहीं बस आप यूं समझें इस हिस्से की अमाउंट है 15 लाख, आसान बता, ठीक है। अगर इस बॉक्स की वैल्यू 15 लाख है और कोई इतना ही बड़ा बॉक्स को दूसरा लेना चाहता है तो उसको इतने बड़े बॉक्स के लिए बिजनेस में लाने में 15 लाख ये है मिसाल। आप उसको सर्किल बनाकर भी समझ सकते हैं। मैं सर्किल बना दूं यहाँ पर और सर्किल में मैं सेंटर में हाफ एक लाइन ड्रॉ कर दूं, सर्किल को हाफ कर दूं, तो हाफ सर्किल की जो वैल्यू होती है वही दूसरे हाफ की वैल्यू होती है। क्या कहते हैं, यही है ना। जब हम कहते हैं 1/2 इसका मतलब होता है किसी चीज के दो में से एक हिस्सा हाफ, और हाफ का मतलब दोनों साइडें होंगी इक्वल। ऐसा नहीं होता है एक साइड पे 100 रुपए दूसरी साइड पे 90 रुपए। अगर हम कह रहे हैं हाफ, तो अगर वन साइड की वैल्यू 100 है तो दूसरी साइड की वैल्यू लाजमी, आवाज नहीं आई। और अगर मैं कह रहा हूँ किसी चीज का 1/4 25 है, मैं कह रहा हूँ किसी चीज का 1/4 यानी 4 में से एक हिस्सा 25 है, तो हर हिस्से की वैल्यू होगी 25, तो टोटल 100 बन जाएगा। इसका नहीं समझ आ रहा शायद। मैं कह रहा हूँ अगर 4 किसी चीज के कितने हिस्से किए जाए, लेट सपोज 4 हिस्से कर लिए जाए और 4 में से मैं आपको एक हिस्सा बता दूं, तो अगर एक हिस्से की वैल्यू 25 है तो क्या बाकी हिस्सों की वैल्यू अलग अलग होगी, ये पूछ रहा हूँ। आप एक सर्किल, ये बॉक्स आपको मुश्किल लग रहा है ना, मैं आपको कह रहा हूँ एक सर्किल ड्रॉ करें, सर्किल में आप क्या करें,
चार हिस्से बना रहे हैं। तो अब अगर किसी बच्चे की ड्राइंग खतरनाक है ना तो हो सकता है वो किसी एक पार्ट को बड़ा बना दे, एक को छोटा, लेकिन मैथमेटिकली चारों पोर्शन को इक्वल होना चाहिए। जी सर। ए ने ज्यादा इन्वेस्ट किया था बिल्कुल। तो बात यह है कि आज इन्होंने कहा ना अपना क्या कहते हैं जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आएगी तो डेफिनेटली जो